दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ में। आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट कुशा की। अब प्रोजेक्ट कुशा जो है हमारा देसी S-400 ऐसा इसे कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंडिया खुद से एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग आगे चल के इसके बारे में और बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कई दिनों से काफी न्यूज में है ये। क्यों? क्योंकि 23 जुलाई दिस ईयर ओनली इंडिया ने इसकी सक्सेसफुल मेड इन फ्लाइट टेस्ट कर ली है। और कहां से की है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। कहां है? ओडिशा में। ये क्या है? इंडिया का खुद का डेवलप किया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम। अब इसे डेवलप कौन सी अथॉरिटी कर रही है? तो आप जानते होंगे इसे डेवलप कर रही है DRDO। सिंपल सी बात है। अब इंडिया क्या करना चाहता है? इंडिया अपनी डिपेंडेंस जो है फॉरेन पावर्स पे कम करना चाहता है। क्योंकि जैसे S-400 रशिया लाता है, अब रशिया की साइड से कई बार डिले हो जाता है। तो यहां भी एक डिले हुआ जब हम ऑपरेशन सिंदूर में थे। उसके बाद इंडिया की 2 बैटरीज आज तक नहीं पहुंची है। तो हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे आगे चल के। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, ये 3 लेयर पे काम करती है। सबसे पहले M1, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये लो एल्टीट्यूड थ्रेट जो होते हैं उनको अटैक करती है। जैसे क्रूज मिसाइल जनरली लो एल्टीट्यूड पे स्ट्राइक करते हैं। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। ये 150 किलोमीटर तक काम करती है। अब अगली आती है M2 जो 250 किलोमीटर की रेंज में काम करती है। अब यहाँ जो मॉडर्न डे मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं वो इस रेंज पे काम करते हैं। अब बात करते हैं M3 की, जिसकी रेंज होती है अप टू 350 टू 400 किलोमीटर। अब ये जो है काफी दूर के थ्रेट को डिटेक्ट करती है और उन्हें डिस्ट्रॉय करना काम करती है। जैसे एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये काफी दूर होते हैं। तो इसलिए ये 3 लेयर जरूरी है। आइए इसको ठीक से हम लोग समझते हैं। देखते हैं। देखिए, अब ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम है। अब यहां पर 3 लेयर है, 1 2 3। आप ध्यान देंगे तो ये है M1 M2 M3। अब यहां पर इसकी जो रेंज है वो है 150, M2 की 250 और इसकी 400। अब इस तरह काम करता है। बहुत ही क्लियर बात है। अब इस रेंज या इस हाइट पे जनरली आपकी क्रूज मिसाइल्स अटैक करती हैं। यहां पर आपके मॉडर्न डे मिलिट्री एयरक्राफ्ट अटैक करते हैं और इस रेंज पे काम करते हैं आपके एयरबॉर्न सिस्टम। तो ये बहुत ही क्लियर सी बात है। अब ये काम कैसे करता है इस पर हम लोग और बात करते हैं अगले स्लाइड से। अब इसमें एक और कंपोनेंट है जो कि है एडवांस रेडार एंड सेंसर सिस्टम। बहुत जरूरी है। 2 तरह के रेडार काम कर रहे होते हैं, लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रेडार और फायर कंट्रोल रेडार। लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रेडार क्या करता है? वो बताता है कि कुछ तो है और फायर कंट्रोल रेडार उसे प्रिसाइसली डिटेक्ट करता है। अब इसे भी समझते हैं। अब जैसे मैंने आपको वो डायग्राम दिखाया तो लगभग ऐसी उसकी रेंज है। ये रेडार की रेंज है। अब ये जो रेडार है कंप्लीट, जो M1 M2 M3 की जो कंप्लीट डिस्टेंस है अप टू 400 किलोमीटर, वहां पर कुछ भी आता है तो लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रेडार उसे डिटेक्ट करेगा। अब वो एग्जैक्टली कहां पर है इसे पिन पॉइंट करेगा फायर कंट्रोल रेडार, और उसके बाद फिर मिसाइल एंड देन वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। काफी सिंपल सी चीज है। तो आइए हम लोग इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। इसका पहला फीचर क्या है? पहला है मोबाइल है और एडेप्टेबल है। अब क्योंकि इंडिया को जो थ्रेट्स हैं वो 2 साइड से हैं, कभी भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक साइड से दूसरी साइड ले जाना पड़ सकता है। तो वैसे में इसका मोबाइल एंड एडेप्टेबल होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन, अब जो इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो अकेले किसी एयर डिफेंस सिस्टम पे नहीं है। वो काफी अपने खुद के रेडार्स, अपने खुद की अलग अलग सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर में क्या S-400 अकेला था? नहीं, उसके साथ आकाश, वी शोरेट जैसे सिस्टम और थे।
इसी कारण से इंडिया ने इतने अच्छी तरीके से डिफेंस किया। जबकि आप देख सकते हैं थार जैसा एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम होने के बाद भी सऊदी काम नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि सऊदी जो है उसे अकेले काम करा रहा है। अब होता क्या है, कई बार जब बहुत सारे मिसाइल शूट होते हैं तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ओवरवेलम हो जाते हैं, समझ नहीं आता कहाँ मारे किसे छोड़े। तो वैसी कंडीशन में हमारा जो कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है वो काम आता है कि अगर कुछ टारगेट्स हैं उन्हें किसी दूसरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए, शोल्डर फायर्ड जो सिस्टम्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। कुछ के लिए आकाश है जो खास और जो हमारा S-400 था वो केवल और केवल क्रूज मिसाइल और बहुत तेज उड़ने वाले मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए ही यूज हुआ था, इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल हो पाया। तो ये क्लियर बात है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। एडवांटेज क्या है इसके। अब देख सकते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मिलेगा इंडिया को 40,000 करोड़ का। 40,000 करोड़ इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट रखी गई है सरकार के द्वारा, जो हमारी ही एक इंडियन कंपनी BEL को मिल जाएगी और वो इसका प्रोडक्शन करेगी। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब इससे काफी हद तक फॉरेन डिपेंडेंस भी रिड्यूस होगी और ब्रॉडर डिफेंस स्ट्रेटेजी कोऑर्डिनेटेड काम कर रहा है, तो हम कंप्लीट एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे इंडिया को बिना किसी विदेशी ताकत की मदद के। अब एक्सपोर्ट, इससे काफी एक्सपोर्ट होगा जिससे पैसा आएगा और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी आएगी। अब डेवलपमेंट टाइमलाइन क्या है इसकी। जो प्रोटोटाइप है वो 12 से 18 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इनिशियल टेस्टिंग 12 से 26 महीने में हो जाएगी और 2028 से 2029 के बीच में ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा। अब कई लोग पूछेंगे इसकी स्पीड क्या है, तो इसकी स्पीड है 5.5 मैक। अच्छा, इसे कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने मई 2022 में ही इसे पास कर दिया था। इसकी डेवलपमेंट वहीं से स्टार्ट हो गई थी। अब जाकर इसके मीडियम टेस्ट कंप्लीट हुई है। And that's it for the video. Thank you guys for watching and do subscribe.